प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम जानेंगे नहीं तो फिर हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ भी नहीं जानेंगे। मेन जो है वो पाइथागोरस प्रमेय ही है। हम अभी आप लोग को बतलाए थे कि ये जो चैप्टर है पूरा वह क्या है, हम लोग समकोण त्रिभुज पर चलेगा। कहाँ पर? समकोण त्रिभुज पे चलेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज को पहले हम लोग बना लेते हैं। हमने यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज जो बन गया, याद रखिएगा समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होगा वह 90 डिग्री का होगा। एक कोण 90 डिग्री होगा। इस समकोण त्रिभुज का एक नाम दे दिए ए बी सी। आप लोग को पता है कि ये जो दोनों भुजाएं हैं, दोनों भुजाएं इस बड़ी भुजा, ये मतलब दोनों छोटी भुजा होती है, ये बड़ी भुजा होता है, ये बड़ी भुजा होता है और ये दोनों छोटी भुजा होता है। जो बड़ी भुजा होता है, पाइथागोरस जी कहे थे कि यदि समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कि कहे वह कि AC का जो वर्ग होगा वह AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के योग के बराबर होगा। AC के वर्ग और AB के वर्ग के बराबर होगा। उन्होंने ये बातें बोला था। ठीक है, किन्होंने? पाइथागोरस साहब ने बोले थे। यही इसी प्रमेय को, इसी को हम लोग पाइथागोरस साहब बोलते हैं, इसी को हम लोग प्रमेय मान लिए और इसको सिद्ध करके भी दिखाया जाता है। हम आप लोग को 9th क्लास में जब त्रिभुज पढ़ाए होंगे तो इसको हम सिद्ध करके दिखाए होंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। किसी समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग सिर्फ दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ बातों को हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या समझना है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये 90 डिग्री, आप लोगों को पता है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाले को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। अब ये नया नाम याद नहीं आ रहा होगा तो महाभारत याद रखिएगा, इसको कहते हैं कर्ण। ठीक है, अब याद रखिए, अब कर्ण यहाँ पर जो 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाले को कहते हैं कर्ण। अब देखिए हमें सोचना पड़ेगा लंब कौन होगा। यहाँ पर जो है, मान लीजिए थीटा हमारा यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है। थीटा अगर यहाँ पर है तो इसके थीटा के सामने वाले को, थीटा के सामने वाले को हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। थीटा के सामने वाले को कहते हैं लंब। जो बच गया उसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। जो बच गया उसको कहते हैं आधार। इतना बातें आप लोग को समझ में आना चाहिए, उसको कहते हैं आधार। ठीक है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। क्लियर हुआ? अब देखिए हमने क्या बोला अभी कि जहां पर थीटा होगा, देखिए पहला बात, एक फिर से समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं और देखिएगा हमने समकोण त्रिभुज निर्माण किया और यहाँ पर 90, 90 के जो सामने वाला होगा वह क्या होगा? कर्ण। हमने थीटा बना लिया यहाँ पर, थीटा के सामने वाला जो होगा वह क्या होगा? थीटा के सामने वाला जो होगा वह होगा लंब, और जो बच गया वह हो जाएगा आधार। ये बातें माइंड में बिठा लीजिए कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, थीटा के सामने वाला लंब होगा, जो बच गया वह आधार होगा। अगर अभी तक ये बातें क्लियर नहीं होगा तो आगे और दिक्कतें होगा, इसलिए इन सभी बातों को अभी ही क्लियर कर लीजिए। हम थोड़ा सा यहाँ पर फिर से एक शेप बनाते हैं और शेप को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पे एक शेप बड़ा सा बना लिया। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री है। हमने क्या किया कि इस पर, यहाँ पर इस बार थीटा को हमने दे दिया, थीटा को यहाँ पर। ये तो कन्फर्म है कि 90 डिग्री जब यहाँ पर है तो इसके सामने वाला लंब, सॉरी सामने वाला कर्ण होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब थीटा बदल गया, पहले थीटा था, अगला फिगर में अगर देखिएगा तो थीटा यहाँ पर था, थीटा यहाँ पर था, थीटा यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा तो थीटा कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है, थीटा यहाँ पर है और थीटा के सामने वाला जो होगा वो क्या होगा? लंब होगा। थीटा के सामने वाला लंब होगा। इतना बातें आप लोग को समझ में आ गया? थीटा के सामने वाला लंब होगा, जो बच गया वो आधार हो गया, आधार हो गया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वह नहीं बदलता है, कर्ण हमेशा नहीं बदलेगा।
तो कर्ण है वो है, लेकिन लंब और आधार ये हमेशा बदलेगा। लंब भी बदलेगा और आधार भी बदलेगा, हमेशा बदलते रहेगा। अभी हमें देखना होगा कि कहाँ पर थीटा है। अगर आप थीटा को नहीं देख पाते हैं, आप जानिए कि आप नहीं समझ पाइए कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि थीटा कौन सा है। थीटा कहने का मेरा मतलब है कोण कौन सा बोला जा रहा है। जैसे कि अब हम कुछ नामकरण करके दिखाते हैं, तब बतलाते हैं आप लोग को। मान लीजिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। अब इस समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में ये ए बना लिया, यहाँ पर बी बना लिया, यहाँ पर सी बना लिया। अब अगर हम कहेंगे कि अब अगर कहेंगे कि यहाँ पर जो थीटा है वो क्या होगा, हम सी को बना लिए, थीटा को यहाँ पर ऐसे कर लिया, थीटा जो थीटा है सी बन गया। थीटा की जो सामने वाला होगा वो क्या होगा, लंब हो जाएगा। मतलब हमारा जो लंब होगा वो क्या होगा, ए बी होगा। जो कर्ण होगा वो क्या होगा, हमारा ए सी होगा। आधार क्या हो जाएगा, बी सी। बात समझ में आया आप लोग को, ऐसे नाम से बातें समझ में आया। अब मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज में कोई समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया रहे, समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया रहे और हमें तीसरी भुजा फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, हमने क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पर ध्यान से देखिए। देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, इसमें बोला हमने ये जो है, ये वाला जो भुजा है वह 6 है, ये वाला जो है 8 है। और हमें आप बताइए, यहाँ पर मान लीजिए ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। आप लोग बतलाइए ए सी क्या होगा, ए सी क्या होगा। हम अभी बतलाएं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर्ण है। यहाँ से फॉर्मूला याद रखिए, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। अगर आप कर्ण ज्ञात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अंदर रूट आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर बराबर उधर जाएगा वो रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब आधार यहाँ पर हमने कहा यहाँ पर थीटा है, थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर है। जब थीटा ये हो गया तो थीटा के सामने वाला छ को जो छ भुजा मतलब छ जो होगा वो क्या होगा, लंब होगा। आधार का मान कितना होगा, 8। 8 का वर्ग कर देंगे, 6 का वर्ग कर देंगे। 8 का वर्ग कितना होता है, 64, और 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 64 और 36 जोड़िएगा 100, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10, और इसका और रूट में से 2 को मिल गया, एगो बाहर निकल जाएगा। इसका सही आंसर जो होगा वह 10 आंसर होगा। मतलब जो बड़ी भुजा होगा कितना होगा, 10। ठीक इसी प्रकार से मान लो एक एक छोटी भुजा दिया है, एक बड़ी भुजा दिया है, तो हम भी ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला को हमें याद करने की जरूरत है। कैसे याद करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं आप लोग को। देखिए पहला फॉर्मूला ये कि कर्ण, पहला फॉर्मूला कर्ण, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूफ भी किया जा चुका है कि यह पाइथागोरस प्रमेय है, यही पाइथागोरस प्रमेय है। अगर मान लीजिए कि लंब का होल स्क्वायर पूछेगा, क्या करेंगे, कर्ण के होल स्क्वायर में से, कर्ण के होल स्क्वायर में से आधार के होल स्क्वायर को हटा देंगे। अगर मान लीजिए आधार का होल स्क्वायर पूछेगा तो कर्ण के होल स्क्वायर में से लंब के होल स्क्वायर को हटा लेंगे। अब याद रखिएगा कि जब स्क्वायर बराबर उधर जाता है तो अंदर रूट में हो जाता है। शिवम कुमार 10 आपका सही आंसर है, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला को याद रखिएगा, फॉर्मूला केवल एक याद रखना है, कौन सा, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। इसको याद रखते हैं तो आप ये दोनों फॉर्मूला अपने से बना सकते हैं। तो अगर लंब को रखिएगा तो आधार कर्ण में से घट जाएगा, अगर आधार को रखिएगा तो कर्ण में से लंब हट जाएगा। बड़ी भुजा में से जो छोटी भुजा है उसका वर्ग करके घटा लेंगे। बातें समझ में आया, इतना दूर बातें समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दीजिए।
आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इतना हो गया। एक क्वेश्चन देते हैं और आप लोग इसका आंसर बतलाइए। एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में जो ये भुजा है, कर्ण भुजा है, ये मान लीजिए, सॉरी यहाँ पर ये है ए बिंदु, ये बी बिंदु और ये सी बिंदु। ए बिंदु जो है, यहाँ पर जो एसी भुजा है वह मान लीजिए 2√2 है, ये है 2, ये है 2 और ये मान लीजिए √2 है। तो ये कितना होगा, पीसी हमको पता करके बतलाना है। पीसी बतलाना है कि कितना होगा। चलिए मैं 1 मिनट वेट करता हूँ और आप लोग बतलाइए कि बीसी कितना होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं, कितने बच्चे हैं जो इसका सही जवाब देते हैं। ठीक है, बतलाइए, हम वेट कर रहे हैं, आप लोग बतलाइए। ओ समय भी हो गया क्या, 40 मिनट। आप लोग को बतला दें कि हमारा क्लास केवल 45 मिनट का ही होगा। ठीक है, बतलाइए जितने भी बच्चे हैं। अभी तक किसी बच्चा का नहीं आया, कोई बात नहीं। देखिए कुछ नहीं, आप बेसिक फार्मूला को ही लगाइए। यहाँ पर मान लीजिए थीटा यहाँ पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग जो होगा वह कर्ण के, मतलब कर्ण कितना है, 2√2, 2√2 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग, तो ये हटा लेंगे। बताइए 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा और √2 का वर्ग करेंगे तो 2 होगा। √2 का वर्ग कीजिएगा तो 4 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, इसलिए यहाँ पर 2 लिख दिए। √2 का फिर 2 बार गुणा कीजिएगा तो 2 होगा। अब देखिए यहाँ से 8 में से 2 को घटा दीजिएगा, 4 दूना 8, कितना आ गया, 6। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 6 होगा। बातें समझ में आ गया, अंदर रूट 6 होगा। इतना बातें समझ में आया आप लोग को। √6 पीके बोल रहे हैं, √6 बहुत सुंदर, अच्छा है। चलिए इतना बातें समझ में आ गया आप लोग को। देखिए आप लोग इन सभी बातों को याद रखिएगा, जो 3 फॉर्मूला बतलाए हैं उसको याद रखिएगा। रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, ये सब ही बेसिक क्लास है। कल जो क्लास होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल से ही हम लोग एक तरह से मान लिए 10वीं क्लास का त्रिकोणमिति शुरू करने वाले हैं। वहां पर हम लोग पढ़ेंगे, बतला देते हैं कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, ट्विन, ट्विन कोण। अभी आप लोग को बतलाएं कि ट्विन कोण किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट में बतलाइए। ट्विन कोण के त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब कल हम लोग साइन ए से परिचित हो जाएंगे।